प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1774वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 364वीं शाम। मतलब 500 वर्ष पूरे होने में केवल एक दिन बचा है। कल हमारा 500 वर्ष भी पूरा हो जाएगा। अगले दिवस पर हम 6ठे वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह अनवरत रूप से चल रहा है मोहन कृति का यह पटल। सबरंग का आज 7वां भाग है और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं खिलाना बिजलवान जी उत्तरकाशी से, आदरणीय पूना से चंद्रशेखर लोहनी जी, बहुत बहुत चरण बंदन है, नमन प्रणाम आपको। और ललित तिवारी जी जलंधर से, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी, और अल्मोड़ा से ही जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत बहुत प्रणाम, चरण बंदन है, अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय हो। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। और पटल पर सभी को प्रणाम अभिनंदन के साथ ये सबरंग का सातवें दिवस का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और बड़े आनंद के साथ, सबरंग तो एक ऐसा विषय है जिसमें कि सारी चीजें, सारी विधाएं, सारे रंग समा जाते हैं और जिसको जो है, कोई इसमें एक सीमांकन नहीं है। आप असीम होकर के किसी भी विधा में कहीं भी कोई भी चीज आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो और वास्तव में देखने को मिलता है, कहीं कविता मिलती है, गजल, गीत, भजन, फिल्मी गीत या लघु कथा वगैरह कई चीजें आई हैं इस बीच में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नाम से ही तुम्हारे आकार लेता चंद्रमा, नाम मात्र से ही तुम्हारे दीप्त हो जाती निशा। रूप की गंध पाकर पुलकता मधुमास है, फुलझड़ी मुस्कान की फूटती साया से। सुरभि मधुर पंखुड़ी से बिखरती है अखिल नभ में, कांति स्वाभाविक सुमन सी स्निग्धता अंबार स्वर में। चक्षु चंचल चपल चित ढूंढते आवाज किसमें, जाने सजो रही हो तुम स्वप्न का आकाश किसमें। विधु पर लहराती काली सी घटा है, काली भ्रुकुटी से सुंदर दूनी हुई छटा है। कान में आकर भ्रमर यह सुमन से पूछता है, क्या किसी भ्रमर ने निकट से पहले कभी तुमको छुआ है। कोई छू रहा है, कोई छुएगा। प्रत्युत्तर में सुमन हंस दिया, मुस्काता रहा। प्रश्न जैसे उठे थे अभिलाषा जिज्ञासा के साथ, वैसे ही शून्य में लय हो गए। तो ये कवि कर्म है, कवि किस दृष्टिकोण से सोच सकता है, तो अलग अलग अपने आयाम है। तो गोपाल दा भी उपस्थित हो गए, गोपाल दा को भी प्रणाम करते हुए और ले चलते हैं पहले गोपाल दा के। गोपाल दा का नेटवर्क बिल्कुल कब साथ छोड़ दे, तो वो इसलिए पहले गोपाल दा प्रणाम करते हुए आप स्वागत है आप दर्शकों के लिए। प्रणाम मेरे समय गीत आप लोगों को अभिनंदन, प्रणाम। सम्मानित मोहन कृति पटल को प्रणाम करना, पूज्य मोहनचंद जी को प्रणाम, डॉक्टर निर्मल पंत जी को, चंद्रशेखर लोहमी जी को, दिनेश जी को और जो खिलानी जी और जो लक्षण की आई हुई सबको प्रणाम से सब। गीत पहले सुनाई थी एक और सरल सत्य बॉडी जो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ू छन, उनमें एक बैंड मधुर नामक विधाओं है गयो का जैसे कि कह नहीं जा सकन। तो बाकी बैंड आपको महसूस जगह तली हो जाने, तो जो बैंड जो जागू जाने है जागा नाम में पहले शब्द और बैंडी नामों पहले शब्द एक का छो बगा गीतों पछाड़ आपको लोग जानने था और ये तो होते हुए और शब्द नहीं जोड़ो। तो कौन गीत बोलो यार, ये मोहन ये जाना मुंबई हनी चंडीगढ़ हो चल, ये बचुली जाना बम्बई हनी चंडीगढ़ हो चल, ये
दीप जाने छ दिल हूँ सुन त मधुले टूट मन से बोले मधु को टूट मन मधुले टूट मन से बोले मधु को टूट मन विधवा मधु की टूट मन ये कमला जाने कलकत्ता हूँ पुनः पुष्प जली ये कौशल्या जाने कोलकाता हूँ पुनः पुष्प जलिया ये गाँव ले जाने गाजियाबाद वो लाल बाग हूँ लाली जाने छो लखनऊ हूँ लाली आई हल्दोनी जानी सब दगड़ी यो दगड़ जानी छन सोना तो मधु को टूटा मन से भला मधुले टूटा मन विधवा मधु को टूटा मन या आशा जाने छे आशा मोहनी सीम सीम लहरी ये आशा जाने छो आशा मोहनी सीम सीम लहरी ये बड़ोदा बेटी एगो बच्ची या उली जब बसंती कोई सोना उली जब बसंती कोई अब सब के सुख दुख लगी छन आज हो बाट बन देखिबे मधु को टूटा मन ये डोले मधु ये टूटा मन ये लक्ष्मा जाने लुधियाना हूँ पान पठला हनिया ये लक्ष्मा जाने लुधियाना हूँ पान पठला हनिया ये चंपुली जाने चंदसी अब अम्बा अम्बला हनी जाने अम्बा अम्बला ये खाने पीने की धुन गिरगी है ये चौधन अपन जैसी मन से बोले मधु को टूटा मन ये एलका साल तेली जाने की है जैसे बहुत हद ये एलक साल तेली जाने की है जैसे बहुत हद ये गोपुली जाने गोवा हूँ अब सुनीता सोनी पत जाने तो सुनीता सोनी पत आई चिट्ठी लिखिया देखो दगड़ियो भूलिया कोला झन को नी तो मधु को टूटा मन विधवा मधुली टूटा मन हे विधाता पे मधुली यो दिन के देखा यसु हे विधाता पे मधुली यो दिन के देखा यसु उजी फूल धोकमी कोनी जय किछि मी को आस कोन छो जय किछि मी को आस अब मीटिन कशी काटू दरियो तुम बतून कन कोन छो मधु को टूटा मन से बोले मधुजी टूटा मन कोई लगे नहीं साड़ी भी लौजिया कोई लगे नहीं धोची ये फूटी भागेगी मधुली भाई है ये छान होती से बोले है ये छान होती है खाने लगे भाई चीज़ वीकेंड है कि खाऊंगी अन जैसी बे मधु को टूटा मन भली लगू मधुजी टूटा मन से बोल मधु को टूटा मन ये कोई दीजिए ऊपर ये कोई दीजे हुकुम साड़ी भी लौजे कोई दीजे गवे मऊ फूटी भागे की मधुजी भाई है ये सब होते याओ से बोले है ये सब होते याओ कोई दीजे हुकुम साड़ी भी लौजे कोई दीजे गवे मऊ से बोले कोई दीजे गवे मऊ यूं चीज थामी यूं चीज थामी डाल मन है ये समाल छन से बोले मधु को टूटा मन से बोल मधुजी टूटा मन तैली जाइया सब दगड़ी यूं फली फूली डाला तैली जानिया सब दगड़ी यूं फली फूली डाला कुछ दिनों का बाद हो सब यूं मधु को भूली जल से बोल यूं मधु को भूली जल गोपाला पूछा मधुर भागा चैकल हवा छन से बोल मधु को टूटा मन विधवा मधुली टूटा मन। धन्यवाद आप लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गोपाल दा।
आपो रचना संसार आपो बहुत व्यापक छ और बहुत हर विषय में आपो लिख रखो और एक कुमाऊनी भाषा में आपो एक छत्र आपो राज्य छ ये पटल में आपो जतु रचना छ और यादाश्त आपो उइले कार्य पे काबिल छ और प्रकाश तिवारी जी ले जुड़ गई अभिनंदन जो प्रणाम छु उनार तो अगिल वर्ड नु जो पंक्ति माध्यम ले गिरता का गिरीश बिस्जुले जुड़े छी हाँ छन छन गिरीश राजू प्रणाम छु अभिनंदन छु और कार्यक्रम आगे बढ़ू जी हाल मस्की मुकन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है अजीब दर्द अजीब है दिल के दर्द यारो ना हो तो मुश्किल है इसका जीना अजीब है दिल के दर्द यारो ना हो तो मुश्किल है जीना इसका जो हो तो हर दर्द एक हीरा हर एक गम है नगीना इसका जिहाल मस्की मुकन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बुजुर्गवारों का नंबर लगा रहे हैं और खिलानंद सर जो हमारे पटल के आफ्ताब है हमारे पटल के कबीर तो हैं गोपाल दास और पटल के सूर्य हैं हमारे खिलानंद सर सबसे पहले प्रकट हो जाते हैं। खिलानंद सर प्रणाम आपको अभिनंदन करते हुए। खिलानंद सर पटल पे हैं नहीं आ रही आवाज चलो आगे बढ़ाते हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से अगले को बुला लेते हैं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें तस्वीर में कोई खिलाना सर आ गए चलिए खिलाना सर आप ही अच्छा स्वास्थ्य ठीक है मेरे सभा के बाद जी 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 चलिए आपका आशीर्वाद बना रहे हैं तो आगे बढ़ाते हैं। मेरा नमन स्वीकार कर लो जी 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 प्रणाम प्रणाम अब माइक बंद कर लीजिएगा अच्छा ठीक है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें तस्वीर में कोई बसता नहीं हम क्या करें तुम ही कह दो अबे जाने वफा हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। तो स्वागत है प्रणाम है तंत्रिका लोमी जी का आपके बगैर भी दिल नहीं लगता पटल पर तो स्वागत है आइए स्वागत। ये दिल का माजरा है कोई दिल लगी नहीं तो सबरंग कार्यक्रम में समस्त कवियों का प्रणाम को नमस्कार प्रणाम मेरा और सबरंग कार्यक्रम में इसलिए एक फिल्म का गीत है काबली वाला एक पिक्चर आई थी उनमें शायद बल्लाद साहनी थे एक गाना उसमें पठान ने गाया है और ये काफी कुछ मेरी जो तवारीख है उससे मेल खाता है। प्रवासी का एक गीत है जो अपने वतन को छोड़ के दूर चला गया है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये मन्ना डे ने गाया था इसको। ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछुड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान
कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। कभी नन्ही सी बेटी बन के सामने आ जाता है। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या बात है। छोड़ कर मेरी तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हम, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हम। फिर भी है दिल में तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा कर दिया इसको। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस उम्र में भी इतना बढ़िया, इतनी मधुरता आपके कंठ में। बहुत सुंदर, बहुत साधुवाद और आशीर्वाद पटल को मिलता रहे इसी प्रकार। आगे बढ़ते हैं दो पंक्तियों के बाद से माध्यम से। और बुजुर्ग लोगों का ही नंबर लगा रखा पहले। सब सा सा रे रे ग ग म म प म प ग म प सा सा रे रे ग ग म म प सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर धर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनी, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के
बताई सब सो ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। निवेदन गिरीश राजू से आपकी बारी आई। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आ रहा है। स्वामी जी अभी जवान है, आप भी सबको प्रणाम, सबको प्रणाम कर दो। गोपालदा प्रणाम, मोहन जी प्रणाम, सभी को प्रणाम, रोहन जी सबको प्रणाम। एक पहाड़ी पीड़ में एक स्थान दे कि पीड़ वाल रहे तो रंगत वाल से बरसात मौसम से जिन्हें पहाड़ जे ये रंगत तब लिखी थी कहे देखे ठाणे जी तो बहुत गीत बाद में रचना करी। ओ केवल का मौसम खिमिए जा, केवल का मौसम खिमिए जा, ओ केवल का मौसम खिमिए जा, छोड़वे में कड़ी तो कथे न जा, छोड़वे में कड़ी तो कथे न जा, कथे न जा, कथे न जा तू कथे न जा, छोड़वे में गए तो कथे न जा, केवल का मौसम खिमिए जा, छोड़वे में कड़ी तो कथे न जा, कथे न जा तू कथे न जा, छोड़वे में कड़ी तो कथे न जा। यथा यथा तू उठा न जा, यथा यथा तू उठा न जा, तेरी उजानी चाह और कथे न जा, तेरी उजानी चाह और कथे न जा, मैं जे के देखनु तू उकेनी चा, मैं जे करनी देखनु तू उकेनी चा, छोड़वे में गणी तो कथे न जा, केवल का मौसम खिमिए जा, छोड़वे में कथे न जा, केवल का मौसम खिमिए जा। आकाश में उड़नी चढ़ा के जा, आकाश में उड़नी चढ़ा के जा, आई बोट और फल फूलों के जा, आई बोट और फल फूलों के जा, भिन भिनाड़ी मोनू की, भिन भिनाड़ी मोनू एक झरनों के जा, भिन भिनानी मोनू के झरनों के जा, छोड़वे में गए तो कथे न जा, केवल का मौसम खिमिए जा, छोड़वे में गए तो कथे न जा। माधव को घड़घड़ाट चमचमाट चाय, माधव को घड़घड़ाट चमचमाट चाय, मठू मठ बखण को मठू मठ बरसण की छमछमाट चा, मठू मठ बरखण की छमछमाट चा, कोधेपुर बादव है आद्यो ऐजा, कोधेपुर बादव आद्यो ऐजा, गणित कथे न जा, केवल का मौसम खिमिए जा, गणित कथे न जा। ये तुम बरस जा हमर खेत भिजे दे, मानव कोणे कोणे मानव कसको ये तुम बरस जा हमर खेत भिजे दे, हमारा यू भजा खेत हरी करी दे, हमारा यू भजा खेत हरी करे दे, माधवनी कह दे तू घेरी ला घटा, माधव कह दे तू घेरी ला घटा, भूमिया खेतों में भी खेल दे छटा, भूमिया खेतों में भी खेल दे छटा, ओ केवल का मौसम खिमिए जा, छोड़वे में गणित कथे न जा, कथे न जा तू कथे न जा, यथा यथा तू उठा न जा। धन्यवाद सर। क्या बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, क्या धमाल, वाह वाह वाह। पूरे पटल को
इसमें स्वर लहरी में आपने नचा दिया, बहुत सुंदर, बहुत मस्त हो गए जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। जब बरसात का मौसम होता है ऐसी मस्ती आती है, मस्ती हमने किसी जमाने में दिखाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। गोपाल गोकुल बल्लभी प्रिय गोप गोसुत चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम गोपाल गोकुल वल्लभे प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद मुनि वंदनम गोपाल। तो मैं दिनेश पांडे जी को पटल पर बुलाना चाहूंगा। दिनेश पांडे जी भी छुपे रुस्तम का बहुत बाहर उभरते जा रहे हैं, बहुत अच्छी रचनाएं भी कर रहे हैं और बहुत उनके उसमें लावण्यता बढ़ती जा रही है। स्वागत है। धन्यवाद पंजी। और पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और मैं आज एक पुराना गीत गोपाल बाबू गोस्वामी का गाने का प्रयास करता हूँ। उस समय का हिट गाना हुआ करता था, जहाँ रेडियो में हमेशा सुनाई देता था अक्सर। रंगीली चंगीली पुतई कसी फूल फटेंगा जून जैसे काकड़ फुलुड़ कसी ओ मेरे किसाना सुबा उजाओ है गो चमचम गो खामा सुबा उजाओ है गो चमचम गो खामा रंगीली चंगीली पुतई कसी फूल फटेंगा जून जैसे काकड़ फुलुड़ कसी ओ मेरे किसाना सुबा उजाओ है गो चमचम गो खामा सुबा उजाओ है गो चमचम गो खामा गोर बाछा अड़ाट लगो भूखे गोठ पाना गोर बाछा अड़ाट लगो भूखे गोठ पाना तेरी नीना बजुनी है गे तेरी नीना बजुनी है गे उठवे चमा चमा घसार्यो दातुली छणकी घसार्यो दातुली छणकी वहाँ वार पारा का ढाना उठ मेरी नारिंग दानी उठ मेरी नारिंग दानी उठवे चमा चमा रंगीली चंगीली पुतई कसी फूल फटेंगा जून जैसे काकड़ फुलुड़ कसी ओ मेरे किसाना सुबह उजाओ है गो चमचम गो खामा उठ सुबह उजाओ है गो चमचम गो खामा उठ बागी न करे पल खड़े खताड़ा उठ बागी न करे पल खड़े खताड़ा ले पिले चाहा घुटुक गरमा गरमा ले पिले चाहा घुटुक गरमा गरमा उठ मेरी पुण्यों की जोना उठ मेरी पुण्यों की जोना छोड़ुए घोर घोर ले पिले चाहा घुटुक गुड़ की कटका ले पिले चाहा घुटुक गुड़ की कटका रंगीली चंगीली पुतई कसी फूल फटेंगा जून जैसे काकड़ फुलुड़ कसी ओ मेरे किसाना उठ सुबह उजाओ है गो चमचम गो खामा उठ सुबह उजाओ है गो चमचम गो खामा। धन्यवाद। इसमें गड़बड़ होगी। वाह 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 वाह।
बहुत सुंदर। तो आपने ये गाना सुना करके बांसुरी बजाने पर विवश कर दिया। निर्मल सर बहुत खूबसूरत बांसुरी, बहुत बढ़िया। अरे धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे कृष्ण को सुदर्शन चक्र नहीं, भीष्म पितामह ने सुदर्शन उठाने पर विवश कर दिया, वैसे आपने बांसुरी बजाने पर विवश कर दिया। बहुत सुंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं और पटल पर टाइगर जी भी उपस्थित हो गए हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं मैं। टाइगर जी मैं कह रहा हूं कि दुष्यंत कुमार की गजल से ही आपको आह्वान करता हूं। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। और कहा है कि तेरा निजाम है कि सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। स्वागत है आपका। और आपको भी है आपको भी अपनी बहर में बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी सरकारी तंत्र में, वो भी फौजी आदमी होकर के, तो ब्लैकआउट तो आपने किया ही हुआ है ताकि कोई देख न सके, बाकी भी सावधानी रखनी है। स्वागत है, स्वागत है। प्रणाम सर, सभी प्रबुद्ध पटेल को प्रणाम है, सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को, मोहन जोशी सर, लोहानी सर उपस्थित है, गिरीश सर थे, अब चले गए, दिनेश सर है, आपको सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे मैंने कहा था कि मत बोलो चुप रहने को आप हमें, हम लोगों को बकबक जिंदा रखती है ना, कुछ लोगों को बैठक जिंदा रखती है, दरवाजे को जैसे दस्तक जिंदा रखती है, वो वाला हिसाब है सर। निजाम तो अपना काम करेगा, शायर को अपना काम करना चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने कल कहा था कि ये जंग मेरे लिए नफे का व्यापार नहीं, ये बात ये उसूल मेरे किरदार की है, जंग मेरे लिए नफे का व्यापार नहीं। तो ये है सर, शायर से ही एक आखिरी उम्मीद है, मंत्री संतरी सब भ्रष्ट हो सकते हैं, एक शायर है, क्योंकि वो शायर अपने आप से सच्चा होता है, शायर किसी के लिए सच्चा नहीं होता। अच्छा, असली में मुझे लगता है शायर को समाज की भी कुछ नहीं पड़ी होती है, शायर की जो जिम्मेदारी हो केवल अपनी तरफ, वो अपने दिल की सुनता है और अपने दिल की लिखता है, तो वो अपने आप से सच्चा होता है। तो शायर को, उसको समाज से भी कोई लेना देना नहीं है, शायर को ये समझे कि नहीं शायर को समाज की बड़ी चिंता नहीं, शायर कहता मेरे में आ रहा है तो मैं लिखूंगा, क्योंकि वो अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा। ये बात है सर। तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए सर। गिरीश चंद बिस्जी से ने एक बड़ा सा सावन के ऊपर गाया था कल। मेरी आपकी बुआरी कल कह रही थी उजा दियो है गोयो का पूछ पाठ कराओ, देखा पूछ गाछ कराओ, ये कसके दियो खत्म हो अथा ये दियो रात दियो। तो मैंने कहा ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक शेर है तहजीब हाफी का, वो बारिश नहीं होने से परेशान है, पाकिस्तान का शायर है, तो सिंध प्रांत में बहुत कम बारिश होती, तो उसने लिखा है कि बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता। मसावात मतलब होता है सर कि बराबरी, न्याय क्यों नहीं करता, न्याय। बताए अब्र अब्र मतलब बादल, बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता। बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता। महाजे इश्क से कब कौन बच के निकला है। महाजे इश्क मतलब इश्क की लड़ाई, इश्क की जो लड़ाई है, महाजे इश्क से कब कौन बच के निकला है। तू बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता। तो ये हर जगह के अपने अपने कॉन्ट्रडिक्शन है, और आप लोग बुला रहे हैं, बुलाते हैं मुझे, और आप लोगों की प्रेरणा से अब लगातार लिखने का आ रहा है। कभी खाली टाइम आ रहा है तो दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, तो एक दो शेर उसके लिए मैंने एक बार लिखा था। पहले तो कोई शेर होता था जैसे थल, पहले तो कोई शेर होता था जैसे थल में बादल की तरह, थल मतलब रेगिस्तान। पहले तो एक आध शेर होता था थल में बादल की तरह, और अब तो मैं आपकी वजह से लिख रहा हूँ पागल की तरह। तो एक ये मैंने पहले लिखा था, आज आपने दोबारा बुलाया तो एक गजल मैंने कल रात लिखी है, वो आपके सम्मुख पेश करता हूँ। और ये सब आप लोगों को समर्पित है, आप लोगों की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। तो ये लिखा है सर कि अजी सच कहना तो छोड़िए, आजकल सच मानना मुश्किल है। अजी सच कहना तो छोड़िए, आजकल सच मानना मुश्किल है।
फिर इन पिंजरों की पैदाइशों को सच पहचानना मुश्किल है। अजी सच कहना तो छोड़िए, आजकल सच मानना मुश्किल है। फिर इन पिंजरों की पैदाइश को सच पहचानना मुश्किल है। अपने अपने किए फर्ज तक का एहसान जता के सिला मांगते हैं लोग। अपने किए फर्ज तक का एहसान जता के सिला मांगते हैं लोग। लहू इतना खुदगर्ज कब से हुआ ये जानना मुश्किल है। अपने किए फर्ज तक का एहसान जता के सिला मांगते हैं लोग आजकल फर्ज का भी सिला मांग रहे हैं। अपने किए फर्ज का एहसान जता के सिला मांगते हैं लोग। लहू इतना खुदगर्ज कब से हुआ ये जानना मुश्किल है। और ठान ले अगर इंसान आज तो खुदा कल मिल जाए। ठान ले अगर इंसान आज तो खुदा कल मिल जाए। पर खुदा की ये हमारी नफ्सों पे जाल के ठानना मुश्किल है। ठान ले अगर इंसान तो आज तो खुदा कल मिल जाए। पर खुदा की हमारी नफ्सों पे जाल के ठानना मुश्किल है। और सिर्फ इंसान है जो इश्क और हवस का फर्क, सिर्फ इंसान है जिसे इश्क और हवस का फर्क मालूम है टाइगर। सिर्फ इंसान है जिसे इश्क और हवस का फर्क मालूम है टाइगर। पर ये दो यूं मिले हैं कि सिर्फ इंसान है जिसे इश्क और हवस का फर्क मालूम है टाइगर। पर ये दो यूं मिले हैं आपस में इन्हें छानना मुश्किल है। पर ये दो यूं मिले हैं आपस में इन्हें छानना मुश्किल है। और आखिरी शेर, मैं आप समाज को देखकर, मुल्क को देखकर और मजहब को देखकर बगैर लिखे रह नहीं पाता हूं। सिर्फ इंसान है जिसे इश्क और हवस का फर्क मालूम है टाइगर। पर ये दो यूं मिले हैं आपस में इन्हें छानना मुश्किल है। मेरे मुल्क, मजहब, माशरे की मौत इन ढकोसलों के चलन से होगी। मेरे मुल्क, मजहब, माशरा मतलब होता है समाज उर्दू में। मेरे मुल्क, मजहब, माशरे की मौत इन ढकोसलों के चलन से होगी। पर पता है कितना पागल को नया लिबास पहनाना मुश्किल है। मेरे मुल्क, मजहब, माशरे की मौत इन ढकोसलों से होगी। पर पता है कितना पागल को नया लिबास पहनाना मुश्किल है। अजी सच कहना तो छोड़े, आजकल सच मानना मुश्किल है। फिर इन पिंजरों की पैदाइशों को सच पहचानना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जो है वो पटल पर चार चांद लगा देती है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम बिंदु के रूप में हम दो पंक्ति के माध्यम में मोहनदा का आह्वान करेंगे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, ही मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्यार के खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो घर तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, नींद तुम्हें तो आती होगी। क्या देखा तुमने सपना, आंख खुली तो तन्हाई थी। सपना हो न सका अपना। तो स्वागत है मोहनदा पटल के स्वामी हमारे। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए और प्रस्तुतियों के लिए। आदरणीय लोहनी जी, आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय टाइगर साहब और हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, दिनेश पांडे जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अनूप जलोटा जी का एक भजन आपके बीच में प्रयास करता हूँ गाने का, तेरे नाम का सुमिरन कर। जी। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया।
तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, तूने अमृत बरसाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तू अंग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। अंतर माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। अब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। अब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर का रूप पहन कर, तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियाला। निर्मल रमैया मेरे, हर रूप तू ही ने धारा। हो शरण तेरी हे दाता, हो शरण तेरी दे दाता। तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। धन्यवाद। हाँ सर, बहुत खूब। अब मुझसे हो नहीं पा रहा ये थोड़ा, चलो जैसा भी हुआ। आज ये कार्यक्रम समापन की ओर है। सबरंग में बहुत आनंद आया। कई कविताएं, गीत, गज़ल और भजन हमें सुनने के लिए मिले। फिल्मी गीत एक से एक बढ़कर सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आज
सबरंग कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग हैं। और अगला कार्यक्रम अब कल जो है हमारा, ये 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 365वां दिन है 5वें वर्ष का, और परसों से फिर हमारा 6ठा वर्ष शुरू हो जाएगा। तो कल का कार्यक्रम क्या हो, थोड़ा सा मैं आपसे तो कल तो झल्ला होना चाहिए फिर। कल संगीत का कार्यक्रम रखें या कल झल्ला होना चाहिए। कल संगीत का रखें। कल संगीत का रखते हुए हिंदी का कार्यक्रम होगा साप्ताहिक वाला अगला ना। हाँ, चलो बढ़िया हो गया, कल संगीत का कार्यक्रम आपने सुझाया है। तो कल संगीतमय कार्यक्रम होगा, और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इन 5 सालों में कितने लोग जुड़े, और इसमें 35 40 लोग भी इस पटल पर रहे। अब लोगों को फुर्सत भी नहीं है, अब कई सारे ग्रुप खुल गए हैं, तो उनमें व्यस्त भी रहते हैं, अपने अपने कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं लोग। लेकिन आप सब ने इस मुहिम को जारी रखा है, और बहुत आनंदित ये शामें रही हैं। 7 बजे से 8 बजे तक नियमित, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, शिशिर हो, बसंत हो, वो सब शाम जो 7 से 8 बजे का जो समय है यह मोहन कृति का, तो यह मेरे लिए तो बहुत ज्ञानवर्धक, आनंददायक और एक बड़ी उमंग स्फूर्ति देने वाला यह समय रहा है। सब कुछ छोड़ करके मैं इस पटल पर इस समय पर आ ही जाता हूँ। अब आदत में शुमार हो गया, और कहीं मन लगता ही नहीं, यहीं पर ही जो है मैं इंतज़ार ही करता हूँ सबकी। लेकिन कुछ लोग, आप जैसे लोग हैं जो इस पटल के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद इस पटल को मिल रहा है, बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और चुटकुला अगर किसकी ओर से आ रहा हो तो वो बता देंगे। बाकी मैं आदरणीय लोनी जी को आमंत्रित करता हूँ, कुछ अपनी बात रखेंगे इस कार्यक्रम के संदर्भ में, आज के कार्यक्रम के और समीक्षा के क्रम में कुछ आशीर्वाद देंगे, फिर समापन की हो जाएंगे। तो धन्यवाद। तो पहले तो आपको बधाई, 5 साल तक अनवरत रूप से इस प्रकार से आपने ये मोहन कृति पटल का संचालन किया और सब लोगों को जोड़े रखा है। मेरे लिए खास तौर पे तो मैं अपने गांव में नहीं आप उपस्थित हो पा रहा हूं, आपके माध्यम से गांव की नब्ज मेरे तक पहुंचती है, गांव की व्यथा, गांव के विचार, पहाड़ के जनमानस में क्या चल रहा है, ये सबसे अवगत हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसमें कविता तो खैर ठीक है, जो कुछ आड़ी तिरछी, जो कुछ 2-4 शब्द लिखने की प्रयास है, बट इमोशनली, अपने भावनात्मक रूप से ये मेरा जुड़ाव है, और बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। मैं प्रयास करूंगा कि काफी अंतिम समय तक मैं इससे जुड़ा रहूं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसे एक से एक बढ़ के विद्वान हैं, निर्मल पंत जी हैं, हमारे ये गोपाल दाजू हैं, शिलानंद जी हैं, दिनेश पांडे जी हैं, निर्मल पंत जी हैं, आप हैं, एक से एक। तिलक राज जी की उनके अनुपस्थिति बहुत खल रही है, वैसे वो होते तो उनकी कविता में भी बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो भांति भांति का मेरे को अनुभव हो रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ इसमें। तो कल जो संगीत का प्रोग्राम होगा उसमें किस प्रकार का प्रोग्राम होगा, थोड़ा ये खुलासा हो जाता तो। निर्मल पंत जी कुछ कहेंगे उसमें? हाँ, संगीत में वही बस अपना हो सकता है। अच्छा, अपना ही होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के उसमें तो कविता के इतर मतलब केवल गायन वाला पक्ष रहेगा। अच्छा, उसको प्रायिकता रहेगी। बढ़िया। चलिए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, और जोशी जी, मैंने एक आपको वो भेजा अभी, बाकाई शायद आप निकाले हो कोई पत्रिका। हाँ, वो मिल गई है आपके उसके लिए हाँ जी वो लग जाएगा। दो रचनाएं भेजी है मैंने अभी आपको व्हाट्सएप से, विलम्ब हो गया है। धन्यवाद आपका, ये संकलित हो जाएगा। और हाँ जी, हाँ जी बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, हाँ। और आभार। उसमें कुछ सहयोग राशि होगी, बताइएगा कितना है? क्या मैं आपको नहीं, सहयोग राशि कुछ नहीं है, यहाँ पैसे की बात होती नहीं है। तो नहीं, वो पब्लिश कर हार्ड कॉपी कराएंगे ना, क्या करेंगे?
हाँ, उसके लिए वो हम बनाएंगे तो जितना बैठेगा ना, जो कॉस्ट बैठेगी वो हम हाँ बता देंगे, जो प्रति लेना चाहेंगे। पिछली बार भी ली है कई लोगों ने, हाँ जी हाँ तो बनवा देंगे हम, आपके पते पे भेज देंगे उसको। हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक। ठीक हो गया। चलिए चलिए, चलिए, बहुत बहुत अच्छा बहुत चल रहा आभार, है, धन्यवाद, अच्छा और चल रहा है। सबको प्रणाम कहते हुए और कि- मैं जी मोहन मैं सर शायद दिसंबर तक आऊंगा गरुड़, जी, स्वागत, अभिनंदन, हमारा सौभाग्य है। आपसे मुलाकात होगी। जी जी, मोहन सर सौभाग्य से दुर्भाग्य से घरवाली के पीठ में दर्द हो रहा है, तो शायद मैं भी गरुड़ आऊंगा। डंगोली हो, कोई कांटपाल जी हैं, वो नसों को ठीक करने वाली कोई महिला है। तो हाँ, डंगोली में है। जी जी अब ये आपकी बारी के कमर दर्द की वजह से ही आपसे मुलाकात हो पाएगी लग रहा है, नहीं तो वैसे चलिए, मैं ये कह रहा हूँ सौभाग्य से या दुर्भाग्य जो भी कह लीजिए, लेकिन शायद डंगोली आऊंगा मैं 1-2 दिन में। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दर्द में तुरंत राहत हो, और आप खुशी खुशी गरुड़ जरूर आए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, अच्छा लगेगा। कल आना ये है। तो गागर गोल में था, गागर गोल कहाँ हुआ फिर? गागर गोल में थी एक महिला तो। हाँ, गागरी गोल में डंगोली बता रहे हैं सर, कोई कांटपाल जी हैं। कांटपाल जी तो नहीं है वो, गरुड़ डंगोली बाजार में ही, मैं नाम भूल गया उनका, तो गरुड़ डंगोली बाजार खत्म होते ही वो उनका घर है नीचे रोड साइड में। और भी हो सकते हैं कोई कांटपाल जी कर रहे हो तो। ये गागरी गोल में है, गागरी गोल में लेडी है, महिला है। हाँ, वहाँ भी है। ये गागरी गोल कहाँ हुआ है? गागरी गोल आपके बैजनाथ से थोड़ा आगे हुआ, यहाँ से गरुड़ से 5 किलोमीटर बागेश्वर की ओर। अच्छा, बागेश्वर की ओर है। हाँ हाँ, गागरी गोल, शीर, सिमार, अब तो एक ही मार्केट बन गई लोनी जी, पूरा नीचे तक पूरे सब रोड साइड में। हाँ हाँ, आया हूँ, बिल्कुल बदल गया पूरा, बैजनाथ घाटी पूरी बदल गई। कुमाऊं की मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी मार्केट होगी आज की स्थिति में ना। पहले बैजनाथ में आप लोगों को शायद मालूम नहीं, वहाँ पे आर्मी एयर बेस बनने वाला था अच्छा, बैजनाथ में। हाँ हाँ हाँ, फिर चाइनीज एग्रेशन के बाद ये हुआ कि मतलब बॉर्डर के बहुत पास हो जाएगा, इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल किया गया। जी 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 तो एयर बेस बनने वाला था, तो बहुत जी, बढ़िया जगह थी। और वो जयलाल वर्मा जी हुआ करते थे, उनको कृषि पंडित का पुरस्कार मिला था। हाँ जयलाल वर्मा किसान थे बैजनाथ के। जी 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 जी, जयलाल जी, उनने वो गाय भी पालते थे, कृषि का बहुत अच्छा अनुभव था। हाँ, वो उन्हें फिशरी भी था, मछलियों को भी तालाब बना रखे थे उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, चलिए, हाँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय लोनी जी, आपका भी अभिनंदन, टाइगर साहब का भी अभिनंदन है, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी का। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय खिलाना विजयमान जी का, गोपाल सिंह बिष्ट जी का, दिनेश पांडे जी का, इस पटल पर बने रहने के लिए। तो कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हो, जय हो। शुभ रात्रि।